बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू है नौमौलूद बच्चों के 3 ऐसे मसले मसाइल के जिनकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च करते हैं, इसके बावजूद या तो मुकम्मल सेहत नहीं मिल पाती और या तेज़ तरीन अद्वियात के ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि बाद में बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से बच्चों की पैदाइश के हवाले से मेरी पहले एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वो भी आप लाजमी देखें, क्योंकि ये आज का अलमिया है कि बच्चों की सेहत ख़राब, नौमौलूद बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कि उनकी ख़राब सेहत के में सबसे बड़ी ज़िम्मेदार एक वजह वो ये है कि बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी आजकल हो नहीं रही, नॉर्मल बच्चे पैदा हो नहीं रहे, बच्चे सर्जरी के अलावा नहीं पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स जो माँ को दी जाती हैं उससे बच्चे को भी असर होता है। इसके अलावा माँ को बर वक्त दूध जो है माँ का वो बच्चे को नहीं मिल पाता, और फ़ौरन से पहले डब्बे का दूध जो है वो बच्चे को पिलाया जाता है। यही वजह है कि फिर बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते हैं और बच्चा उस दूध को ना जो है वो ठीक से हज़म कर पाता है और ना ठीक से बच्चे की नशोनुमा हो पाती है उस दूध के साथ। तो सबसे पहली चीज़ है नाज़रीन के, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि बच्चा माँ का दूध पिए, और दीगर जो सेहत के हवाले से ज़रूरी चीज़ें हैं हम उनको मद्देनज़र रखें। मसलन मौसम के लिहाज से बच्चे के लिबास और गर्मी सर्दी का हमने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब सबसे पहला मसला है जी बच्चे के दस्त का। अगर नौमौलूद बच्चा है, ठीक है, और उसको यानी 2 दिन 4 दिन हफ्ता या 10 दिन का बच्चा है और उसे दस्त शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तरफ बच्चा कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा होता है और दूसरी तरफ कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने ये करना है कि जी आपने बेलगिरी लेनी है, 100 ग्राम बेलगिरी, 50 ग्राम दालचीनी और 50 ग्राम काला नमक। आपने इन तीनों अज्जा को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने आधा चाय का चम्मच 1 गिलास पानी में पकाना है। जब आधा गिलास रह जाए यानी पानी निसफ रह जाए तो आप इसे उतार लें। आप इसे ठंडा कर लें, लेकिन ठंडा करने से मेरी मुराद ये नहीं कि आप इसे फ्रिज में रखें, बल्कि रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। उसके बाद आप एक एक चाय का चम्मच दिन में हर 1 घंटे के बाद बच्चे को पिलाते रहें। और जब देखें कि जी दस्त मुकम्मल तौर पे बंद हो गए हैं, आम तौर पे पहले दिन में ही बंद हो जाते हैं, पेट फूलना, पेट में गैस वगैरह का सिलसिला भी बंद हो जाता है और बच्चा सुकून की नींद सोना शुरू हो जाता है, तो ये दवा बना के आप लाजमी घर पे रखें। अच्छा जी, दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है वो होता है जी उल्टी का। गैर मुनहज़म बच्चे जो है वो दूध खारिज करते रहते हैं, उल्टी की सूरत में दूध निकालते हैं। तो उसमें आप ये करें कि आप ताज़ा पुदीने का रस, ठीक है, वो 2 से 3 कतरे, अगर बच्चा 1 महीने से कम है तो 2 से 3 कतरे दिन में 3 दफ़ा दें। आप बिल्कुल हल्का गर्म पानी, जैसे सर्दियों में ताज़ा गर्म पानी होता है, आप उतने गर्म पानी में 2 से 3 कतरे पुदीने के रस के मिला के वो आप बच्चे को दिन में 3 दफ़ा दें। इंशाल्लाह इससे उल्टी रुक जाएगी। और तीसरा मसला है जी खांसी का। छोटे बच्चों की खांसी, दूध पीने वाले बच्चों की खांसी बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती है, वालिदैन के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने खालिस शहद लेना है, आधा चाय का चम्मच, और इसमें 1 कतरा लहसुन के रस का शामिल कर दें। ठीक है जी, शामिल करके अच्छी तरह उंगली से आप मिक्स करें, मिक्स करके बच्चे को चटा दें। ये काम आपने दिन में सिर्फ 1 बार करना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन ये काम करने की ज़रूरत पड़ेगी और इंशाल्लाह खांसी रुक जाएगी। वो खांसी जो किसी भी दवा से न जा रही हो दूध पीते बच्चों की,
تو یہ بہترین نسخہ ہے، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، چوتھا مسئلہ ہے جی نمونیا کا۔ سردی لگ گئی جی، ٹھنڈ لگ گئی۔ اب ٹھنڈ لگ گئی تو بچہ وہ جو ہے وہ پریشان ہے، جب سانس لیتا ہے تو ٹھیک سے سانس نہیں لیا جاتا، پسلیوں میں گڑھے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ بخار آ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ آپ جائفل لیں، جائفل کو چھیل کے اندر سے اس کا مغز نکالیں اور اس مغز کو آپ موٹا موٹا کوٹ کے توے پہ رکھیں۔ جب یہ بالکل جل کے راکھ ہو جائے تو آپ اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصے کو آپ آدھا چائے کا چمچ شہد میں اچھی طرح مکس کریں اور بچے کو چٹا دیں۔ اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ موسم کے لحاظ سے خیال رکھنا پڑتا ہے، تو بچے کو آپ گرم کپڑے میں لپیٹ دیں۔ انشاءاللہ یہ 1 سے 2 خوراکیں دینے پہ ہی بچہ سکون کی نیند سو بھی جائے گا اور اس کو سانس آنا بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ چھوٹے بچوں کے نمونیا کے لیے بہت بہترین چیز ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، آپ بھی بنا کے رکھیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔